सुना है उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। और जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, बुलडोजर कमाल का गरज रहा है। और योगी जी तो लगातार कहते हुए नजर आते हैं कि खनन माफिया, भू माफिया, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी या नेता कोई सुरक्षित नहीं है। गरीब जनता के साथ मजाक करने वाले हर एक उस व्यक्ति पे कार्रवाई होगी जो गरीब जनता को परेशान कर रहा है। लेकिन उन्नाव जनपद की तहसील बीघापुर हमेशा सुर्खियों में रहती है। हमेशा एसडीएम साहब जी का बदलाव हो जाता है, एसडीएम साहब जी बदल जाते हैं, लेकिन बीघापुर तहसील में पुराने खेला जो होते रहते हैं उनमें 1% का परिवर्तन नहीं होता एसडीएम बदलने से। 216 रुपये नरेगा में कमाने वाला व्यक्ति अगर ग्राम पंचायत में मरी गाय के ऊपर एक ट्राली मिट्टी डलवाने के लिए जाता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है तो गौ से सबको प्यार है। और जब गौ से प्यार है तो फिर अगर गौ खत्म हो गई है तो जो भ्रष्टाचारी प्रधान है वो गौ को हटवाया नहीं, 3 दिन गाय सड़ गई गांव में। उसके बाद अगर वो अपने ही भूमिधरी नंबर से आधे ट्राली मिट्टी नमक की बोरी के साथ सोचता है कि इसके ऊपर डलवा दिया जाए तो कुत्ते इसके मांस के टुकड़े को ले जा करके जो गांव के बीच में जितने भी लोगों के घर हैं उनके घरों में ना दें। तो कमाल का एक्टिव प्रशासन, वो थाना प्रभारी जी हों या एसडीएम साहब जी हों, जाते हैं ऐसा दबोचते हैं जैसे बाज पकड़ता है ना, अपने शिकार को धर लेते हैं। और जो तेज तर्रार दिखाई देते हैं कार्रवाई में, वाकई दिल करता है जय हिंद बोल दें। वो बोलते भी हैं जब कार्रवाई होता है, ऐसा नहीं भाई अगर अनलीगल आप बिना परमिशन के मिट्टी खुदा के अगर आप मरी गाय के ऊपर भी डला रहे हैं वो भी गलत है। परमिशन लेना चाहिए ना, गाय सड़ जाने दीजिए। मिट्टी में अगर आपका फावड़ा चल गया तो फिर तो परमिशन लेना चाहिए। फावड़ा चल गया, जेसीबी नहीं, बुलडोजर नहीं, फावड़ा चल गया तब भी परमिशन लेना चाहिए। और नहीं तो फिर अगर हम लोग भी गए कि महोदय गांव के बीच में चलिए देखिए ना गाय सड़ रही है, ओ अंकित सिंह FIR होगा, आप तो खनन माफिया हैं। और कानून क्या कहता है कि मरी गाय पे आप मिट्टी डलवाएंगे बिना परमिशन के? हमने भी सर झुका दिया, हाँ साहब हम तो जाना ही नहीं था मरी गाय पे मिट्टी डलवाने के लिए। परमिशन 8:30 बजे रात को 3 दिन सड़ गई गाय, उसके बाद लेना पड़ेगा। ठीक है, ट्रैक्टर ट्राली चला जाता है, लोगों को भी बैठाल दिया जाता है जेल के अंदर, लेकिन आज तब भी हम जय हिंद बोलते हैं ऐसे अधिकारियों, कम से कम एक्टिव हैं। वही सब उनका तेज तर्रार रूप देख करके अब हम रात में जगने लगे हैं। 2 बार खनन को पकड़ा है एसडीएम साहब जी बीघापुर मौजूदा, आपको शायद नहीं जानकारी होगी, क्षितिज कुमार एसडीएम जी तो थे, उनसे पूछिएगा, फीता चला देते मीटर रात में और पकड़ लेते हैं। आदेश दे दीजिए, लिखित आदेश दे दीजिए, गारंटी देता हूं बीघापुर तहसील में खनन नहीं होने दूंगा। दे दीजिए लिखित आदेश। नहीं देंगे, हम जानते हैं आप लोग साहब है ना, आप लोगों के हाथ में अथॉरिटी है भाई, नहीं देंगे हम लोगों को लिखित। लेकिन खनन क्यों नहीं बंद करवाते हैं? एक किसान को पकड़ के सलाखों के पीछे डाल देते हैं आप लोग। मरी हुई गाय 3 दिन सड़ती है गांव के बीच में, उसके ऊपर मिट्टी डालना अपराध और खनन माफिया घोषित कर देते हैं आप लोग। और जो खनन माफिया है वो क्या आपके रिश्तेदार हैं? क्यों नहीं पकड़ते हैं? कब पकड़ेंगे? नहीं पकड़ सकते हैं, जानते हैं काहे? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कव्वाली कहना चाहता हूं, जो कि फेमस कव्वाली है। माजिद हुसैन भैया ने तो तकिया मेला में भी कव्वाली का जिक्र किया था अगले साल। फेमस कव्वाली है कि पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। क्या समझा जाए? पैसा बोल रहा है, आरोप नहीं लगा रहे हैं। मुकदमा मत करना, FIR मत करा देना, आरोप नहीं लगा रहे हैं, कव्वाली कह रहे हैं। क्या पैसा बोलता है? बुलडोजर जो अवैध धरती माँ को चीरे डाल रहे हैं, उनको पकड़ने में प्रशासन इतनी दूर, कोसों दूर क्यों दिखाई देता है? जबकि किसान को तुरंत दबोच लेते हैं आप लोग बाज की तरीके। जैसे कि खनन अगर कोई गरीब किसान कर रहा तो जैसे सिस्टम पे बैठे हुए सक्षम अधिकारी या पुलिस सूंघती है उसको,
पकड़ लेगी। और जब खनन माफिया शाम को 5 बजे के बाद एकदम फिट हो जाते हैं, 4-4 डंपर 2-2 जेसीबी ले जाकर के, पोकलैंड मशीन ले जाकर के रात भर धरती माँ का सीना चीरते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं आप लोग। और जब अंकितवा पकड़ता है रात में तो आप लोग सो जाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, फोन भी नहीं उठाएंगे और सो जाएंगे। और सोते नहीं हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, ग्रुपों में आप मैसेज सीन करते हैं, सोते नहीं हैं, बस केवल सोने का बहाना बनाते हैं आप लोग। सच्चाई ये है, करा देना FIR, लेकिन सच्चाई ये है कि जितना भी खनन माफिया खनन करता है उसको संरक्षण देते हैं आप लोग। SDM साहब जी, आपसे विनती है, आप उप जिलाधिकारी हैं, आपके हाथ में इतना पावर है ना कि खनन माफिया की औकात नहीं, जो सपने में खनन कर ले, एक फावड़ा भी चला दे मिट्टी में, सपने में, इतना दम है आपके पेन में। काहे नहीं डर है खनन माफियों को आपका? काहे नहीं? कब डर होगा? कब डर होगा? जब धरती माँ को बर्बाद कर देंगे लोग तब डर होगा। ग्राम समाज की जमीनों को खोदे डाल रहे हैं, भूमधरी नंबर जो किसान एग्रीमेंट नहीं करते, किसान बेचते नहीं गंगा एक्सप्रेस के नाम पे, उनको खोद डालते हैं लोग। 25-25, 30-30 फीट बिना परमिशन की मिट्टी खुद जाती है आप लोगों के बीघापुर तहसील क्षेत्र में। बताइए ना, कहाँ से परमिशन आपने दे दिया है? कहाँ पे लिखित है कि 25 फीट मिट्टी खोद दें? कहाँ पे लिखित है? अगर लिखित है महोदय तो साइड भेजिए। ये देखिए लैपटॉप, ये देखिए लैपटॉप, बैठे हैं हम भी सिस्टम पे बैठे हैं, हम भी सर्च करेंगे। गूगल मास्टर जो है ना सब कुछ दे देता है, आप लोग कहाँ झूठ बोल पाएंगे। खाली ऊपर खनन लिख दीजिए ना कि खनन कितने फीट वैध है, कितने फीट अवैध है, पूरी कुंडली खुल जाती है लैपटॉप में। हमको मत सिखाइएगा, आप लोग नहीं पकड़ सकते हैं। कल रात में भी तहसील बीघापुर क्षेत्र में खनन हुआ, आज रात में भी सूत्रों से मिल रही जानकारी 12 थाना क्षेत्र के रायपुर में भी खनन चल रहा है। लेकिन सक्षम अधिकारी मैसेज देखेंगे और जब फोन करोगे ना, कमाल की जवाब मांगते हैं, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, अरे क्या हो गया, ऐसा चौंक जाते हैं जैसे जानते ही नहीं। वो जानते सब हैं। अगली बार मैंने रात भर 2 बजे तक जागा, ट्वीट पे ट्वीट किया, कप्तान साहब ने मामले को संज्ञान लिया। थाना प्रभारी महोदय, नेशनल हाईवे 31 अगर बोला जाए कि उनके नाक के नीचे, मतलब ये जो नाक है ना जहाँ से खुशबू जाती है, जब गरीब कोई खनन कराता है तो उसकी खुशबू सूंघ लेते हैं आप लोग, इसी पे यहाँ पे डंपर दर 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 गुजर रहा था, नहीं पकड़ पाए। हमसे क्या कह रहे हैं, ओ अंकित सिंह कहाँ पे हो रहा है खनन? और जब हमने कह दिया महोदय जो डंपर के पास खड़े हैं इन्हीं को तो पकड़ना है, तो गाड़ी उल्टा थाने पहुंच जाती है और जेसीबी भागने लगती है, पलटने लगती है। वाह 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 वाह। तो मैं विनती कर रहा हूं, आज ये वीडियो इसलिए बनाया हूं सभी पत्रकार भाइयों को जिनको 4 ही बजे सूचना मिल जाती है कि आज कहाँ पे क्या होना है, मत चलाइए खबर, मत लीजिए विरोध। ये जो सिस्टम है ना ये सब जानता है, लेकिन कुंभकर्णी नींद में सोने का नाटक करता है, ये खनन नहीं बंद करा पाएगा। योगी राज नहीं, यहाँ पे प्रभु श्री राम ही क्यों ना मुख्यमंत्री बन जाए, सबके आदेशों को ये लोग पलीता लगा देंगे। ये बात है, हाँ ये बात सही है कि अभी हम लोग उस स्तर तक इस मामले को नहीं पहुंचा पा रहे जहां से इन लोगों को नाप दें मुख्यमंत्री जी। और नप जाओगे महोदय, बच नहीं पाओगे। जिस दिन ये मामला संज्ञान कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने ले लिया ना, नाप देंगे आपको। आपको पता होगा ना, सीओ से वो तो सिपाही बना देते हैं। कर देना FIR हमारे ऊपर एक आधा, लेकिन जो दर्द है ना, हम लोग रात में रिस्क लेते हैं, खनन पकड़ते हैं, 1 रुपया सैलरी नहीं मिलता है, 1 रुपया। वो आप लोगों को 50,000, 60,000, 1 लाख सरकारी वेतन मिलेगा, उसके बाद भी खनन नहीं पकड़ पाओगे। आप लोगों के पास प्रशासन है, पुलिस है, पूरी व्यवस्था, फिर भी खनन नहीं पकड़ पाओगे। अभी एक पत्रकार की गाड़ी केवल खनन के पास चली जाए, खड़ी हो जाए कि महोदय खनन कैसे चल रहा, उसके ऊपर जानते हो क्या इनाम में क्या मिलेगा? ओ ससुरा रात में वहां गया था वसूली करने, ओ खनन माफिया से 1,000-2,000 लेने गया था, और यही आरोप में उसको उठा के धर दोगे। ओ साला चला जाएगा पीछे, 5 साल तक वो पत्रकारिता ही अपनी भूल जाएगा। ये करोगे, दे दीजिए आदेश। मैं उप जिलाधिकारी जी से विनती करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, लिखित आदेश हम लोगों को दे दीजिए। गारंटी देता हूं कि 1 साल में जितना आपने खनन पकड़ा होगा, 2 महीने के अंदर उतना खनन पकड़ के दे दूंगा। वो खनन माफिया की औकात नहीं जो खनन पकड़ ले। बस आप ज्यादा लिखित मत दीजिए, इतना लिखित दे दीजिए कि हम लोग वहां पे जाएंगे, खनन पकड़ेंगे, तत्काल उसको आप आकर के सीज कर देना। वो एक रंगदारी वाले आरोप से बचा देना कि खनन माफिया के पास मीडिया की गाड़ी वसूली करने नहीं गई है, उनको उनके छठी के बड़े याद दिलाने गई है। लेकिन आप नहीं कर पाओगे, हम जानते हैं नहीं कर पाओगे,
क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आप लोग के संरक्षण में खनन होता नहीं। खनन माफिया के औकात है सपने में खनन कर ले। तो ऐसे खनन माफियाओं के बारे में क्या कहना है? ऐसे सिस्टम जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार में भी तानाशाही अफसरशाही दिखा रहे हैं, खनन माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे नेता जिनके विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में लगातार धरती माँ को चीरा जा रहा है, उनके ही भाजपा सरकार में, वो भी भाजपा पार्टी से हैं, उसके बाद खनन माफियाओं को नहीं कोई डर है शासन प्रशासन का। उनके बारे में क्या कहना, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। जय हिंद।